लोगों की गाड़ी कमाई को केवल और केवल इवेंट मैनेजमेंट है, चाहे वो अमित शाह है, चाहे यहां पर कोई कर रहा हो। अब ये 15-20 दिन इन्होंने कार्यक्रम किए, आप बताओ किस जनता से मिले, किस जनता का क्या काम हुआ, क्या कौन सी पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की। और बीजेपी के कार्यालय में तो गेट के ऊपर ऐसे भिखारी की तरह खड़े रहते हैं इनके बीजेपी के कार्यकर्ता, और उनसे मिला नहीं जाता है। कोई स्पेशल उनके ग्रुप का हो तब तो मिल लेते हैं, नहीं तो वसुंधरा जी के ग्रुप का है या और किसी के ग्रुप का है तो वो कहते हैं नहीं आप नहीं हो, वांछित नहीं हो। उनके बीजेपी में एक बहुत बड़ा जोरदार शब्द है दायित्व है, वांछित, ये 5-4 शब्द मैंने भी सुने हैं कि आपके पास क्या दायित्व है, जाते ही पूछते हैं आपके पास क्या दायित्व है, वो समझे नहीं बेचारा दायित्व क्या होता है ना। और फिर कहते हैं कि आप वांछित नहीं हो इसमें। तो ये वांछित दायित्व है भाई साहब, ये जो कल्चर है ना आरएसएस की, ये कल्चर पूरी तरीके से छाई हुई है। और ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इनके जनप्रतिनिधि उनकी 1% की भी चलती नहीं है। ये तो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और पर्चियों का इंतजार करते हैं कि कौन सी पर्ची कब बदल जाए, कब आ जाए, उसका काम कर रहे हैं। इनको चाहिए कि 2 साल के ऊपर इनको बताना चाहिए पूरे प्रदेश की जनता को कि हमने आपके लिए ये काम किया है। ये भारत सरकार के और मोदी जी के गुणगान के अलावा और उनकी पूपाड़ी बजाने के अलावा न मदन राठौड़ जी कुछ कर पा रहे हैं न भजन लाल जी। आप बताइए, भजन लाल जी ने इतने बटन दबाए शिलान्यास के, उद्घाटन के, इनके एक भी मंत्री ने 2 साल में कितने उद्घाटन किए उसका ब्यौरा ले लीजिए। अपने प्रभार वाले जिले में या अपने खुद के विधानसभा में कितने किए वो बता दीजिए। ये बटन दबाना सीख गए, इवेंट मैनेजमेंट सीख गए। भजन लाल जी जिस दिन बटन दबा के आते हैं, शाम को उनको पूछे कि भाई किस किस का कहां से आपने उद्घाटन किया, तो पता नहीं। मेरे यहाँ श्रवण बगड़ी जी जो यहाँ महामंत्री हैं, ये एक लेकर के गए थे पीएचसी अपने गांव में अभी इसी साल से, और उसके पैसे भी लेके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे इलाके में एक उन्होंने अच्छा काम किया। उनको पता ही नहीं कब बटन दब गया। दूसरे दिन वो गांव में पूछ रहे हैं कि यार वो प्रोग्राम करना है। बोले भाई साहब वो तो कल रामगढ़ में आए थे ना, मुख्यमंत्री जी बटन दबा गया। अरे यार मेरे को पता होता तो मैं बटन रोक लेता। तो ये स्थिति इनकी है, तो समझ सकते हो कि कैसा शासन चल रहा है। मिड डे मील वाले मामले में किस लोगों के खिलाफ एफआईआर की है एसीबी ने? आपके पूर्व मंत्री भी देखो ये 5 साल से तो इनकी नींद जगी है, और नींद जगे भी केवल और केवल कांग्रेस को कैसे बदनाम करें, उनके समय में कोई अच्छी योजना चली हो उसको कैसे बदनाम करें, इसमें लगे हुए हैं। जो पेमेंट की ये बात कर रहे हैं कि 2000 करोड़ का घोटाला, मिड डे मील में तो पूरा काम 1800 करोड़ का ही हुआ बताते हैं। 2000 का तो हुआ ही नहीं, तो पूरा ही घोटाला हो गया। फिर जिला कलेक्टर 70 जिला कलेक्टरों ने इसका भुगतान किया है, ठीक है। आरएस अधिकारी हैं 100 के लगभग, 70 कलेक्टर, 100 आरएस, अनगिनत शिक्षा विभाग के अधिकारी, वो अगर वेरीफाई करके और कलेक्टर भुगतान कर रहा है और फिर भी ये कह रहे हैं कि घोटाला हो गया, और वो भी 3 साल जब बीजेपी की सरकार थी तब तो एक शब्द ही बोला नहीं, और 2 साल इनके निकल गए तब बोला नहीं। अब इनकी बेईमानियां, इनके घोटाले, इनके गड़बड़ झाले जब राजस्थान की विधानसभा में उठने की बारी आई तो आनन फानन में इन्होंने एक सगुफा छोड़ा कि इस तरीके से हुआ है। हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच हो जाए, हमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इस तरह की सनसनीखेज बना करके प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी को आप कमजोर कर रहे हो। आपके काम कौन करेगा? आपकी किसी भी योजना की क्रियान्विति वो आईएएस अफसर, वो आरएएस अफसर, वो ब्यूरोक्रेसी क्यों करेगी कि आप नाहक उनको बदनाम करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनको इस तरीके से आप स्टंटबाजी कर रहे हो और एफआईआर करा रहे हो। तो आप बताइए कि 100 कलेक्टरों की ये जांच करा लेंगे और फिर ये 3 साल राज कर लेंगे। ये केवल एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि साहब देखो हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है, और ये जो है वो कांग्रेस के समय गड़बड़, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, ये सब धरे रह गए ना, तो ये भी रह जाएंगे। जी डबल इंजन की सरकार, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, डबल इंजन सरकार कोई काम नहीं कर रही, यार 25 से फायदा राहुल जी तो सही कह रहे हैं, राहुल गांधी जी गलत कभी कहते ही नहीं है। वो तो
आगे होके के कहते हैं, अगर उनकी मान ली होती तो कोरोना में इतनी डेथें नहीं होती। उनकी मान ली होती तो आज ये ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका के कहने से जो है वो बंद नहीं करना पड़ता। उनकी मान ली होती तो आज देश में इतनी प्रोग्रेस होती कि पूछो। पर राहुल गांधी जी का जो विजन है वो मैं समझता हूं कि ये इनके समझने के बलबूते की बात भी नहीं है। आप देखिए कि जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया, इन्होंने जाकर के बाद में माना। अगर वो पहले मान लेते तो अब तक हमारी 2026 तक पूरी जातिगत जनगणना ही हो जाती। तो राहुल गांधी जी हमेशा जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जनता की समस्याओं के समाधान की बात करते हैं। सरकार को विदेश नीति हो, चाहे हमारी आर्थिक नीति हो, चाहे कृषि नीति हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, वो चेताने का काम करते हैं। लेकिन ये तो इवेंट मैनेजमेंट की सरकारें हैं और सत्ता के दुरुपयोग करके और अपनी जो है वो सल्तनत बरकरार रखना चाहते हैं। सर, बंगाल में ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है, उसका विरोध भी वो यहाँ भी आएगी, 2-1 साल रुक जाओ, यहाँ भी आएगी। जब चुनाव आएंगे तो ईडी फीडी सभी आएंगे। इनके पास बचा क्या है? यही तो बचा है, और क्या बचा? आप बताओ, आप बताओ जी। बंगाल में चुनाव हैं तो उनके कार्यालय पे ईडी का छापा डाल दिया। मतलब उस कार्यालय में सारा भ्रष्टाचार का पैसा जमा है। कोई देता है? किसी प्राइवेट कंपनी जो काम करती है उसको कोई पैसा देता है ऐसे कोई? तो ये तो देखो साहब, बदमाश लोग हैं ये तो। जनता का अनादर करते हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। एक इस तरीके की थीम बना करके चलते हैं जिससे जनता भ्रमित होती रहे और हिंदू मुस्लिम की राग गलपाते हुए ये करते रहे। अब देखो ना, मदन राठौड़ ये नहीं बता रहे, मदन जी राठौड़, कि इस नए कानून में 40% पैसा स्टेट फंड का है। क्या वो स्टेट देने के लिए सक्षम है? मदन राठौड़ जी ये नहीं बता रहे कि ये जो नया कानून है इसमें मांगते ही काम देने का अधिकार और नहीं देने पे बेरोजगारी भत्ता देने का जो कानून था वो अब है। ये नहीं बता पा रहे। केवल राम जी के नाम से आपत्ति है। राम जी के नाम से किसी को आपत्ति है? जब महात्मा गांधी ने गोली लगी तभी हे राम बोला था। तो अब क्या इन्हें हमको राम की बात